मरवत में दो मुख्तलिफ वाक़यात में दो अफराद कत्ल हो गए। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से डीजल एजेंसी का मालिक कत्ल हो गया। अदनान नामी डीजल एजेंसी से घर जा रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब शाह हसन खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से फरीदुल्लाह नामी नौजवान कत्ल हो गया। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरी मीरवा के नवाहिल गांव मरोड़ू में कुछ दिन पहले कत्ल होने वाले मोहम्मद आरिफ भुट्टो के कातिल मीरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इस मौके पर डीएसपी मेरवा और एसएचओ मेरवा ने पुलिस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहरी मीरवा के गांव मरोड़ो में कुछ दिन पहले कत्ल होने वाले अफराद मोहम्मद आरिफ भुट्टो के कातिल मेरवा हैं, जिनसे पिस्टल समेत गिरफ्तारी में चीजें बरामद की गई हैं। कातिल अकील भुट्टो और काशिफ भुट्टो ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। वारसा की जानिब से वाक़े में मुलविस जवाबदों और नामालूम अफराद के खिलाफ मीरवा थाना पर FIR भी दर्ज की कर ली गई है। झुड्डो में बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अपनी बहू के हमरा सास का एहतजाज। असलम टाउन की रिहायशी आसिया और उसकी बेवा बहू सुहाना खासखेली ने प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे बेटे दाइम खासखेली ने 7 माह कबल टंडू जान मोहम्मद की रिहायशी सहाना खासखेली से पसंद की शादी की थी। कुछ माह बाद मेरे बेटे के ससुराल वालों ने सुलह के बहाने घर बुलाकर कत्ल कर दिया। वर्षा का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। सरगोदा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से मुनशियात फरोश गैर कानूनी असलहा रखने वालों समेत एक लड़की के अगवा करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना मडरांचा और पुलिस थाना लक्सिया ने घल्लापुर से असलहा के जोर पर अगवा की गई एक लड़की को 1 घंटे बाद ही बरामद करवा लिया। मुल्ज़मान से नाजायज असलहा भी बरामद। पुलिस थाना झावरिया ने मुल्जिम हसन से नाजायज और 15 लीटर शराब बरामद कर ली। इस तरह इक़दामी कत्ल के मुकदमा में मतलूब मुल्जिम लियाकत को पुलिस थाना तरखान वाला ने गिरफ्तार करके पुलिस थाना फुलरवान ने भी मुल्जिम अंतर से 38 लीटर शराब और मुल्जिम महताब से बंदूक 12 बोर बरामद कर ली है। ओकाड़ा के इलाके आबादी डेरा पुल के करीब बच्चा पतंग पकड़ने के दौरान नहर में गिरकर डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक सर्विस एम्बुलेंस रेस्क्यू व्हीकल फौरी चाय हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने चाय हादसा पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांड पोस्ट कायम कर ली। रेस्क्यू टीमों ने कश्ती और प्लिंचर की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें स्कूबा और लाइन सर्चिंग के जरिए भी नहर से बच्चे को तलाश करने में मसरूफ अमल है। सर्च ऑपरेशन बिला ताकुल जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लकी मरवत में दो मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल हो गए हैं। पीजू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से डीजल एजेंसी का मालिक कत्ल हो गया। अदनान नामी डीजल एजेंसी से घर जा रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब शाह हुसैन खेल में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से फरीदुल्लाह नामी नौजवान कत्ल हुआ। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करें ठहरी मीरवा से, जहां कुछ दिन पहले कत्ल होने वाले मोहम्मद आरिफ भुट्टो के कातिल मीरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इस मौका पर डीएसपी मीरवा और एसएचओ मीरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ठहरी मीरवा के गांव मरोड़ो में
कुछ दिन पहले कत्ल होने वाले अफराद मोहम्मद आरिफ भुट्टो के कातिल मीरवा पुलिस ने पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिए हैं। कातिल अकील भुट्टो और काशिफ भुट्टो ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। वारिसा की जानिब से वाक़ये में मुलविस जवाबदारों और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मीरवा थाने पर FIR दर्ज की गई है। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात भी फिलहाल जारी है। झूठों से खबर आपको दें कि बेटे के कातलों की गिरफ्तारी के लिए अपनी बहू के हमरा सास का एहतजाज हुआ। असलम टाउन की रिहायशी आसिया और उसकी बेवा बहू सुहाना खासखेली ने प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे बेटे दाइम खासखेली ने 7 माह कबल टिंटू जान मोहम्मद की रिहायशी सुहाना खासखेली से पसंद की शादी की थी। कुछ माह बाद मेरे बेटे के ससुराल वालों ने कुरान पाक का वास्ता देकर मेरे बेटे से सुलह कर ली। मेरे बेटे और सुहाना को अपने घर ले गए और रात के पहर में मेरे बेटे को कत्ल कर डाला। जी बिल्कुल, सितार खासखेली, शहजाद और अब्बास ने मिलकर धोखे से मेरे बेटे को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। ये कहना है खातून का, जो सिविल अस्पताल हैदराबाद में 14 दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए फौत हो गया। मुल्जिमान इतने बासर हैं कि टंडू जान मोहम्मद पुलिस ने हमारी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने लाश मेन रोड पर रखकर धरना दिया, तब जाकर हमारी FIR दर्ज हुई। वहीं दूसरी जानिब सरगोदा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात फरोश, गैर कानूनी असलहा रखने वालों समेत एक लड़की के अगवा करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना मोटरांचा और पुलिस थाना लक्सिया ने घलापुर से असलहा के जोर पर अगवा की गई एक लड़की को 1 घंटे बाद ही बरामद कर लिया। मुल्जिमान से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना झावरिया ने मुल्जिम हसन से नाजायज और 15 लीटर शराब बरामद कर ली। इसी तरह इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिम लियाकत को पुलिस थाना तरकान वाला ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि नारंग मंडी में लेस्को साउथ और नॉर्थ डिवीजन में एक्शन कामरान नवीद की हिदायत पर SDOs इमरान मुबश्शिर और सलमान मजीद की ज़ेरे निगरानी बिजली चोरों के खिलाफ 16वीं रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला ताहा जारी है। मुतादिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमडी लेस्को नॉर्थ डिवीज़न के SDO सुलेमान मजीद ने बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए नंगल कला, नगर खुर्द, डेरा रहमानपुरा व दीगर देहातों में लेस्को वर्कर यूनियन नॉर्थ नारंग के चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासिन, यूथ चेयरमैन सैयद अदनान काजमी, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर अशफाक औलख, मोहम्मद उमर मलिक नियामत अली और मोहम्मद रियाज के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को रंगी हाथों काबू कर लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लेस्को छापामार टीम ने बिजली चोरों की केबल, मीटर और दीगर आलात भी कब्जा में ले लिए। बिजली चोरों ने डायरेक्ट कुंडियाँ लगा रखी थी और सरेआम बिजली चोरी के मुर्तकब पाए गए। मजीद जानते हैं इंशाअल्लाह ताला जी हम SDO सलमान मजीद साहब की ज़ेर क़यादत और अपने चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासिन साहब की ज़ेर क़यादत और एक्शन साहब की ज़ेर क़यादत जो हमारी टीम इन्होंने तश्कील दी है, हमने दिन रात एक किया हुआ है बिजली चोरों को पकड़ने के लिए। कल भी हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, उसमें दर्जनों बिजली चोर हमने पकड़े हैं और उनमें से मौका पर जो बिजली चोर पकड़े गए उनको हमने मौका पर अरेस्ट किया है, जिसमें पंजाब पुलिस ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात एक करके बिजली चोरों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो नसूर बिजली चोरी का है, ये इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हम दिन रात मेहनत करके बिजली चोरी पर काबू पा लेंगे। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह। हमारी बिजली चोरी की टीमें हैं, सरबराही हमारे चीफ लेस्को सैयद हैदर शाह और हमारे SC नजमुल हसन साहब और एक्शन मुरीद के जनाब कामरान नवीद साहब और SDO सलमान मजीद साहब, इनकी सरबराही में हमारी जो नारंग नाथ की टीमें हैं, ये दिन रात बिजली चोरी के हवाले से तगो दौर कर रही हैं, जिसके हवाले से हमने ये 4-5 दिन 6 से डेड डिपार्टर और बिजली चोरी पे काफ़ी ज़्यादा बिल चार्ज किए हैं और डेड पार्ट की रिकवरी की है। इंशाल्लाह जब तक बिजली चोर का आखिरी बिजली चोर तक खात्मा नहीं हो जाता, तो हम इसी तरह ही इनकी सरबराही में दिन रात टीमें जो है वो छापे मारते रहेंगे। नारमडी लेस्को नॉर्थ
नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा के इलाके आबादी डेरा पुल के करीब बच्चा पतंग पकड़ने के दौरान नहर में गिरकर डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक सर्विस, एम्बुलेंस, रेस्क्यू व्हीकल फौरी चाय हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने चाय हादसा पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांड पोस्ट कायम कर ली। रेस्क्यू टीमों ने कुश्ती और प्लेंचर की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें स्कूबा और लाइन सर्चिंग के जरिए भी नहर से बच्चे को तलाश करने में मसरूफ अमल है। सर्च ऑपरेशन बिला ताखिर जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लसबेला में BRC कॉलेज ओथल के तलबा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। तलबा ने मेन कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कौमी शाहरा बंद होने से सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से हजारों मुसाफिर फंस चुके हैं। मुतालबा का है, तालिबात का कहना है कि हमारे होटल में बिजली नहीं है, पानी मौजूद नहीं, हम गर्मी में सख्त परेशान हैं, टीचर्स की कमी है और हमारी तालीम भी मुतासिर हो रही है। आज तक ना बन सका क्योंकि इनमें से हज़ारों दिन गुजर गए, लेकिन ये 1 मिनट नहीं है, ये 8 दिन नहीं है, ये 8 महीने नहीं है, ना ये 8 हफ्ते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जलील किया जाता है। इन लोग पता है ये कॉलेज ना बन सका, इन लोगों ने एंट्री क्यों उठाया है। सर हमारे पास उर्दू का टीचर नहीं है, जो कि पाकिस्तान का कौमी ज़बान उर्दू है, उसका टीचर नहीं है। सर हम लोग को शर्म आता है जब हम किसी को बोले हम लोग के पास उर्दू का टीचर नहीं है। और हम लोग के पास कंप्यूटर का टीचर नहीं है, जो कि कंप्यूटर के तहत हर कोई जगह में पहुँचा है। हम लोग का कंप्यूटर का टीचर नहीं है। हम इधर बात करते हैं तो हमें वार्निंग किया जाता है। सबसे ज़्यादा अहम मसला कौन सा है? सबसे ज़्यादा अहम मसला एक हॉस्टल का मसला है और दूसरा एकेडमिक क्लास का मसला है। इधर ना लाइब्रेरी है, ना लेबॉर्ट्री है, किसी चीज़ का भी लेबॉर्ट्री नहीं है। जब तक यहाँ पे DC हम लोग का नोटिफिकेशन के तहत डिमांड पूरा न करेगा, हम इधर से नहीं हटेंगे। हम लोग का क्लियर कर जवाब। बड़ा मसला तो हमारा है कि हमारे साथ स्टाफ नहीं, 42 स्टाफ का तकरीबन 45 स्टाफ आता है। हमारे साथ सब 60 टीचर्स है और सबसे अहम सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी का टीचर हमारे पास नहीं। इसी तरह हमारे पास उर्दू का टीचर नहीं है, ग्रामर का टीचर नहीं है, ड्राइंग का टीचर नहीं है, PTI टीचर नहीं है, स्पोर्ट टीचर नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, हमारे साथ लेब्स नहीं है, हमारे साथ और इस तरह फैसिलिटीज़ नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है। हमारे पास जो एक हॉस्टल बन रहा है ये 15 दिन का काम रह रहा है इसमें, लेकिन ये जो DP इस पर PD जो है इस पर कोई फोकस नहीं दे रहा है। पता नहीं पैसे किधर जा रहे हैं, वहाँ से पैसे आकर इधर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ 15 दिन का काम इसमें रह रहे हैं। नाज़रीन खबर यह है कि ओकाड़ा बार की जानिब से महकमा वापडा की जानिब से बेजा बिजली के बिलों में इजाफे की मुसम्मत की गई। जनरल सेक्रेटरी जुनेद खिची ने कहा कि अवाम उन्नास को जानबूझकर इजाफा नाजायज भेजकर और फिर अपने अहलकारों को भेजकर बिला वजह बदतमीजी करने की मुसम्मत करते हैं। सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके छोटी FIR रजिस्टर करवाई जा रही हैं, जिससे आम लोग फंस कर रह गए हैं। सिविल सोसाइटी को इस महंगाई के दौर में एक तरफ नाजायज बिलों और फिर छोटी FIRs का सामना करना पड़ रहा है। गंबख्श में फकीराबाद के दुकानदारों और शहरियों ने फकीराबाद टाउन कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ शहर के मक चौक पर एहतजाज किया है। शहरियों का टाउन कमेटी फकीराबाद के चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है कि शहर का निकासियाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा होने की वजह से दुकानों के सामने गटर का गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे हमारा कारोबार तबाह होने लगा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैपिटल सिटी पुलिस ने सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत सूबा भर में MD केयर टेस्ट के दौरान चीटिंग स्कैंडल में मुलविस नेटवर्क में शामिल मुल्जिमान का सुराग लगाते हुए मास्टरमाइंड समेत तमाम मुल्जिमान को बेनकाब कर दिया। जबकि नेटवर्क में शामिल तरबियत याफ्ता और आला तालीम याफ्ता सरगना समेत 5 मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जमान के कब्जा से दर्जनों डिवाइसेस, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन्स और स्मार्ट वॉच भी बरामद कर ली गई हैं। उसी तरह इम्तिहानी हाल में नकल में मुलविस 74 तलबा और तालिबात के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं के तहत मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में बहावलपुर पुलिस को जराइम पेश अफराद के खिलाफ कामयाबियां मिलने का सिलसिला चाहाल जारी है। बहावलपुर और गिरदनवा थाना सिटी
हासिलपुर पुलिस ने गैर कानूनी असलहा और एम्यूनेशन स्मगल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, भारी मिकदार में असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट है फजल जावेद खान की। इसके पुलिस ऑफिसर भावलपुर से बात की कमांड में भावलपुर पुलिस की कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। इस सिलसिले को जारी रखते हुए थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर नाजायज असला मिलेशन संबंध करने वाले मुलजम सुलेमान महमूद जो कि जिला व्याड़ी का रिहायशी है को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम को असलों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला था जो कि बाद में मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुलजम के कब्जे से भारी मिकदार में गैर कानूनी असला जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के 16 पिस्तौल, एक राइफल, 44 बोर और हज़ारों की गोलियां कारतूस बरामद की गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज की तस्वीर शुरू कर दी। इस मौके डीपीओ भावलपुर से अब्बास ने बातचीत करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी असला से मौके करने में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि भावलपुर पुलिस हर सूरत हर शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी है और इंसास तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मुस्तकीम किया जाएगा। डीपीओ भावलपुर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिटी हासिलपुर की पुलिस को शाबाश दी। कैमरामैन खुर्रम इश्तियाक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। नाज़रीन, आपको खबर दें कि चिश्तिया में सर्कल में चोरी डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद कॉलेज रोड पर डाकू मोबाइल शॉप में खरीदारी करने के बहाने दाखिल हुए और 2 लाख रुपए मालियत के 4 मोबाइल फोन्स असलहे के जोर पर लूट कर मौके से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें डाकुओं को लूटमार करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चिश्तिया में सर्कल में चोरी डकैतियों का सिलसिला न थम सका। आए रोज दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। थाना सिटी ए डिवीजन के हदूद कॉलेज रोड पर डाकू मोबाइल शॉप में खरीदारी करने के बहाने दाखिल हुए 2 लाख रुपए मालियत के 4 मोबाइल फोन्स असलहे के जोर पर लूट कर मौके से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें डाकुओं को लूटमार करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अपडेट करते चले आपको चिश्तिया से कि सर्कल में चोरी डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना सिटी डिवीजन की हदूद कॉलेज रोड पर डाकू मोबाइल शॉप में खरीदारी करने के बहाने दाखिल हुए और 2 लाख रुपए मालियत के 4 मोबाइल फोन असलहा के जोर पर लूट कर फरार हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा कि चोरी और डकैतियों का सिलसिला आए रोज बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम हैं? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गश्त का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई वारदात जो है वो सामने आ रही है। गुज़श्ता रात जो है वो चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद कॉलेज रोड से 2 डकैत जो है वो मोबाइल शॉप में दाखिल होते हैं खरीदारी के बहाने और असले के जोर पर 4 मोबाइल फोन 2 लाख मालियत के जो है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। कोहिनूर न्यूज को मसूल होने वाली फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर डकैतों को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रवायती कार्रवाई का आगाज कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अगर बताते चले तो इसी तरह आए रोज कोई ना कोई वारदात जो है वो सामने आ रही है और जिसकी वजह से शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों ने आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलनगर से यह मुतालबा किया है कि खुदारा चिश्तिया में जो आए रोज चोरी डकैती जैसी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, इसको कंट्रोल करके गश्त के निज़ाम को मौसर बनाया जाए ताकि हमारा मालो जान जो है महफूज रह सके। जी ठीक है, ताहिरुल हसन तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर है कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद और सीनियर पुलिस अफसरान ने निगरान वज़ीर दाखिला को खुश आमदीद कहा और पुलिस के चाकचौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। निगरान वज़ीर दाखिला की सरबराही में DIG एडमिन, ADIG एडमिन एंड ऑपरेशन और DIG CIA, DIG सिक्योरिटी, जोनल DIGs और जिले SSPs और दीगर सीनियर अफसरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जी बिल्कुल, मुलाकात के दौरान एडिशनल आईजी कराची ने निगरान वज़ीर दाखिला को शहर में अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। DSP ट्रैफिक कामरान ज़हूर की ज़ेर क़यादत
खत्म नबूवत चौक को मॉडल चौक बना दिया गया है। खत्म नबूवत चौक में जुबैरा क्रॉसिंग लाइन और लेन की मार्किंग कर दी गई है। डीएसपी ट्रैफिक कामरान ज़हूर ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। डीएसपी ट्रैफिक कामरान ज़हूर की ज़ेरे क़यादत खत्म नबूवत चौक को मॉडल चौक बना दिया गया है। गड़ा मोड़ में जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामिक सेंटर के क़याम का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लामिक सेंटर में जामिया मस्जिद रियाजुल जना और मदरसा तफहीम अल कुरान समेत इकामत गाहें और दफातर भी कायम किए जाएंगे। इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए चैरिटी डिनर्स का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और इसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इकराम शाहिद। जमात इस्लामी की जानब से गड़ा मोड़ में भी इस्लामिक सेंटर के क़याम का अमल शुरू कर दिया गया। गड़ा मोड़ में इस्लामिक सेंटर के क़याम के हवाले से एक निजी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी की जानब से चैरिटी डिनर के एहतमाम में कसीर तादाद में अहलियाने इलाका समेत इलाका भर की मोतबर शख्सियात और समाजी सियासी शख्सियात की भरपूर शिरकत। इस्लामिक सेंटर के हवाले से चैरिटी डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि बच्चों की दीनी तालीम के लिए मदरसे के क़याम के साथ साथ मस्जिद रियाजुल जन्ना का क़याम भी किया जाएगा। इस्लामिक सेंटर गड़ा मोड़ की तखमीना लागत 6 करोड़ 80 लाख रुपए बताए जाते हैं। चैरिटी डिनर में शरीक शहरियों, अहले इलाका और मोतबर सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने अपने अतियात भी जमा करवाए। इस मौका पर फिजा नारा तकबीर के नारों से गूंजती रही। मुकर्रीन का मजीद कहना था, बुनियादों में इसके हर अमल, हर कौल, इसकी सोच में, इसके प्रोग्राम के अंदर एक तमन्ना और एक ख्वाहिश है, और वो तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए सब भाइयों का, बरादरान इस्लाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खुश आमदीद भी कहता हूँ इस मुकद्दस महफिल में, और बस अपनी ताकि मैं रब के हुजूर अपने इनाम का हकदार बन सकूं। रात के वक्त एक अल्लाह के बंदे के दिल में हुक्म उठती है, मैं तो कभी मस्जिद बना नहीं सकूंगा, मेरे तो बस में नहीं है, मेरे तो इतने माली वसाइल नहीं है कि मैं मस्जिद बना। इस्लामिक सेंटर गड़ा मोड़ के सरपरस्ते आला प्रोफेसर दिलावर खान, सदर डॉक्टर मोहम्मद एजाज, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला भट्ट, नायब सदर मलक शफकतुल्ला गलोतर, शाहिद खान मम्मड़, हाजी मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर राशिद मंसूर, डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी साजिद मजीद, सेक्रेटरी फनास मोहम्मद फहीम और रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर शफा ने कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और स्टाफ फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम करें और इंसदाद डेंगू की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नेज एंड्रॉयड यूजर सरगर्मियों में इजाफा किया जाएगा और सफाई सुथराई समेत दीगर तमाम इंतजामी अमूर दुरुस्त और शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाएंगे। ये हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के जायजा इजलास की सदारत करते हुए पेश की। इसके ऊपर मजीद देखिए बहावलपुर से फजल जावेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने कहा कि डेंगू के लिए महकमा सेहत दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व स्टाफ फील्ड में मुतहरक अंदाज में काम करें। डेंगू की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एंड राइड यूएसएल सरगर्मियों में इजाफा किया जाए। सफाई सुथराई समेत दीगर तमाम इंतजामी अमूर दुरुस्त और शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाएँ। यह हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू के जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी अदील खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकस पर्सन डॉक्टर खालिद चंद्र, DHO डॉक्टर जिशान रऊफ, जिला भर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ, मीटरोलॉजिस्ट और मुतल्लिका महकमों के अफसरान व फोकस पर्सन मौजूद थे। इजलास में 16 सितंबर 2023 से 21 सितंबर तक डेंगू के हवाले से बुरुए कर लगे इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू लावे की अफवाह की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि किसी भी जगह फालतू पानी ठहरने न दिया जाए। डेंगू लावे की
सर्वेलेंस मौसर तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। ज़िला भर में डेंगू लावे की अवैश के हवाले से हॉट स्पॉट्स को कवरेज को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा डेंगू के हवाले से मुतल्लिका अफसरान फोकस पर्सन की इंफरादी कारकर्दगी का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू सरगर्मियों के दौरान गलफत का मुजाहरा करने वाले अफसरान फोकस पर्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकस पर्सन डॉक्टर खालिद चंदन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2023 से 21 सितंबर के दौरान जिला भर में डेंगू के 8,382 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जबकि सर्वेलेंस के दौरान 141 मकामात डेंगू लावा पाया गया। इसी तरह जिला भागलपुर में 16 सितंबर 2023 से 21 सितंबर तक डेंगू के 126 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जबकि 3 मकामात डेंगू लावा पाया गया। उन्होंने बताया कि डेंगू लावे के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम पूरे कर लाए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1,750 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनकी 100% कवरेज को यकीनी बनाया गया है। जिला भर में 520 इंडोर आउटडोर टीमें डेंगू सरगर्मियों के फील्ड में मुतहरक हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर टंडला हयार अल्ताफ गोहर मेमन ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वर्क सर्विसेज बिल्डिंग्स और हाईवेज डिवीजन टंडला हयार प्रोविंशियल हाईवेज की जिला भर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का दौरा किया है। उन्होंने नसरपुर रोड पर जारी वाइंडिंग और रेपरिंग वर्क और आई पाथ मेहरान शुगर मिल्स और इसके अलावा भी दीगर जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। नाज़रीन, खबर यह है कि अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान ने बन्नू ऑडिटोरियम हॉल में उलमाए कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल से मालूम हो रहा है कि आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर नहीं हो सकेंगे। इंतखाबात तो दूर की बात है, अदालतों में कुरान और सुन्नत पर फैसले नहीं किए जाते। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो दस्तूर पाकिस्तान की पासदारी करते हुए अपने फैसले उर्दू में लिखे। तकरीब से नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा मौलाना तस्लीम इकबाल सली अमीर मोहम्मद अजमल खान मरकजी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिला बनू के सदर मुफ्ती अब्दुल हमीद कुरैशी और दीगर ने भी खिताब किया। नवाब शाह में जमात इस्लामी के तहत सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर मिराजुल हादी सदीकी ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गैर मुस्लिम जज ईमानदार निकला, बाकी मुस्लिम जज ईमानदार क्यों नहीं साबित हो सके। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने का हम दुनिया में रहने वाले अहद करते हैं कि दिल से बेईमानी नहीं करेंगे। डॉक्टर मिराजुल हादी सदीकी का कहना था कि सियासतदान इक़्तिदार में रहकर अवाम को महंगाई का तोहफा देकर अवाम को दोबारा बेवकूफ बनाने निकले हैं। नाज़रीन, आपको खबर दें कि हरिपुर में नए तैनात होने वाले कमिश्नर हजारा ने हितार का दौरा किया है। हितार इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान की जानिब से कमिश्नर हजारा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उनके हमरा साबिक कमिश्नर हजारा और सेक्रेटरी हेल्थ आमिर सुल्तान तरीन और डिप्टी कमिश्नर ओन हैदर गोंदल भी इस मौका पर मौजूद थे। इसी पर राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर हजारा डिवीजन सैयद ज़हीरुल ने कहा है कि हतार इंडस्ट्रियल के सनतकारों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के सनतकारों ने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क और कौम की खिदमत की है। कोई मुश्किल घड़ियों या नगयानी आफात हतार के सनतकारों ने इंतजामिया और हुकूमत का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने हतार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन मलक आशिक अवान और दीगर अहदेदारान व मेंबरान की जानिब से दिए गए ज़ोराने से खिताब करते हुए किया। हज़ारा डिवीजन में मैं हरिपुर का डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ, बाद 2 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, हज़ारा डिवीजन का कमिश्नर रहा। अब फिर दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिया है। मलक आशिक साहब से और आपसे और जितने दोस्त हैं इनसे मेरा ख्याल है कि 25-30 सालों का वास्ता है, दोस्ती है। और मैं भी हज़ारा डिवीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। कर्नल सादिक सुल्तान साहब भी मेरे बड़े भाइयों जैसे अदील छोटे भाइयों की तरह है। और ये सजाद अशरफ साहब और मैं इस्लामिया कॉलेज में रूममेट थे। तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही जाने पहचाने। मैं अपनी बसात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करता रहूँगा। और ये मैं आपको बताऊँ कि
इस मौका पर साबिक कमिश्नर हजारा व सेक्रेटरी हेल्थ आमिर सुल्तान खान तरीन, डिप्टी कमिश्नर होन हैदर गोंदल भी मौजूद थे। मलक आशिक अवान ने तब्दील होने वाले कमिश्नर आमिर सुल्तान खान तरीन की खिदमत। श्रीकोट बाईपास रोड पर तकरीबन 2-3 माह से सेफ्टी दीवार गिरी हुई है। सेफ्टी न होने की वजह से कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं और कई कीमती जानों का भी ज़या हो चुका। अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेफ्टी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मुशवानी से। जी मुशवानी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीकोट बाईपास रोड पर। गुज़िश्ता 2 माह से इस रोड का सेफ्टी दीवार जो है वो गिर चुका है। यहाँ पर इससे पहले भी कई हादसा हो चुके हैं। पुख्तनख्वा खैबर अथॉरिटी से हमारा पुरजोर अपील है कि इस सेफ्टी को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि इससे पहले सेफ्टी ना होने की वजह से इस रोड पर कई हादसा हो चुके हैं और कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। यहाँ के अवाम ने पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि इस सेफ्टी को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और ये सेफ्टी जो गाड़ी के साथ लगी हुई थी वो टूट चुकी है। अभी तक पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी के किसी एहलकार, ठेकेदार या यहाँ का मुंतखब नुमाइंदे ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिया। यहाँ के अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस सेफ्टी को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। जी खबर शामिल करें जनूबी वजीरिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रेस क्लबों के सदूर की मीटिंग हुई। जनूबी वजीरिस्तान में इस किस्म के बड़े इवेंट का पहली बार इनकाद किया गया है, जिससे साबित होता है कि इलाके में मुकम्मल अमन बहाल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं टांग से अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट मसूद प्रेस क्लब का जनूबी वजीरिस्तान लद्दा में KP के सदूर की मीटिंग हुई, जिसमें वाना के सहाफ़ी को जुर्माना और घर मिस्मार करने के फैसले की शदीद मज़म्मत की गई। मैसूद कौम से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मैसूद मरहूम के बेटे सदर इश्तियाक को लद्दा में मैसूद प्रेस क्लब के बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन का ये भी कहना था कि सहाफ़ी किसी के डर और खौफ की वजह से सच और हक के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। तमाम KPK के सदूर को इकट्ठा करके जनूबी वजीरिस्तान जैसी इलाके में मीटिंग करना पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ। लोकल उसको मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इवेंट किया जिसमें शुमाली वजीरिस्तान से लेकर पेशावर तक और पेशावर से लेकर डेरा इस्माइल खान टांग तक सहाफ़ियों को इकट्ठा किया। जितनी भी तंजीमें हैं उसके नुमाइंदों को इकट्ठा किया। अगर सहाफ़ी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, सोच शरीक करते हैं, तो उससे सहाफ़ियों की जो मसाइल है जिसमें थोड़ा बहुत खौफ है इस इलाके में, वो भी निकल जाएगा सहाफ़ियों से। डिस्ट्रिक्ट मैसूद प्रेस क्लब की जानिब से प्रेस क्लबों के सदूर और बेहतरीन जर्नलिस्टों को अवार्ड दिए गए। आपको बताएं कि लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत ने सराय नौरंग के इंतहाई पसमानदा इलाके यूनियन काउंसिल तख्त खैल में मुतादिद आबनोशी मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। ऐसे पर रिपोर्ट करेंगे शरीफुल्लाह खान। तहसील सराय नौरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत ने एक ही दिन में यूनियन काउंसिल तख्त खेल के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आबनोशी मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी पूरी कोशिश है कि सराय नौरंग के दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों के लोगों को घर की दहलीज पर साफ पानी मुहैया किया जाए। वो यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद आबनोशी मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर नेबरहुड 1 के चेयरमैन इंजीनियर मनवर खान, साबका तहसील कौंसलर हाजी गैज़ुल्लाह खान, JI यूथ की ज़िली सदर मलक अलनूर खान और मलक हाजी अमायून खान समेत बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील मेयर नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत का कहना था, ये तख्त खेल यूनियन कौंसिल का एक बहुत दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका है। यहाँ पे आप घरों की भी सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ सारी उम्र उन डोनर्स को दुआएं देंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जिनके जरिए यहाँ ये काम हो रहा है। तो ये इन लोगों के लिए बहुत कीमती तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इलाका पूरा पसमानदा इलाका है और इस इलाके में मीठे पानी का शदीद किल्लत है।
हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि अंसार फाउंडेशन अपने रिवायात को बरकरार रखते हुए ये काम यहाँ के गरीब लोगों की खिदमत जारी व सारी रखेंगे। कि बदकिस्मती से साबका मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी से नवरंग के बेशतर इलाकों में पीने के साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। यही वजह है कि लोग पीने के साफ पानी की हसूल के लिए परेशान थे। ताहम इनकी पूरी कोशिश है कि दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों की रिहाइशों को घर की दहलीज पर पीने के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मालाकंज के बटखेला अस्पताल के क्लास 4 के मरीजों से बदतमीजी की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वार्ड बॉय सुभानुल्लाह ने खवातीन को गालियां दी। वाक़े पर एमएस का एक्शन, मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग की बिशप अरशाद जॉन और ट्रैफिक पुलिस के क्रिश्चियन अफसरान और जवानों से मुलाकात। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर रिफत हैदर बुखारी भी उनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का क्रिश्चियन पुलिस मुलाजमीन से इजहारी यकजहती। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने कहा कि मसीही पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात का मकसद इनकी हौसला अफजाई करना है। जी बिल्कुल, हम आपको हर मौके पर ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आप हमारी कम्युनिटी के अहम रकुन हैं। ऐसे इकदाम से ना सिर्फ उनका मोराल बुलंद होगा बल्कि वो मजीद अच्छे तरीके से अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। ट्रैफिक पुलिस में तैनात मसीही पुलिस मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने सेंटर पॉइंट ता वाल्टन रोड से बीडी पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा किया है और प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के आगाज का भी मुआयना किया है। जी बिल्कुल, जिसके बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड और वॉल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क के तामीराती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सीबीडी और फिरोजपुर रोड को मिलाने वाली सड़क का भी मुआयना किया। ट्रैफिक की बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत भी जारी की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि ओवरहेड ब्रिज का प्रोजेक्ट 60 रोज में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने पंजाब का डिस्ट्रिक्ट मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए सरकारी अफसरान अपने फराइज बिला खौफ व खतर सर अंजाम दे रहे हैं। मफाद आमा के तरक्याती मनसूबों को टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने से मुताबिक अहकामात जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ताखीर की सूरत में मुतल्लिका महकमा जवाबदेह होगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत कर दी। उन्होंने ये हिदायत सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए जारी की। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल्स ने शिरकत की, जबकि तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद महकमों की जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज पेंशन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज के बायस सरकारी मुलाजमीन को महकमाना तरक्की से महरूम रखने से उनकी हक तलफी होती है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरकारी अफसरान अपने फराइज बिला खौफ खतर सर अंजाम दें। काम ना करने वाले अफसरान को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने मुफाद आमा के तरक्याती मनसूबों को टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने से मुतल्लिक भी अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमा तरक्याती मनसूबा में ताखीर के लिए जवाबदेह होगा।
उन्होंने मजीद कहा कि सेहत और तालीम के शोबों की तरक्याती स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, खबर यह है कि हिंदुस्तान के शहरी मोहम्मद हसनैन दिल्ली का रिहायशी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के शहर कराची पहुंच गया। मोहम्मद हसनैन हिंदुस्तान से अबू जैबी से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए कोयटा और कोयटा से कराची पहुंचा। तफसीलात जानेंगे नूर अमीन से। जी नूर अमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची प्रेस क्लब बिल्कुल सामने जो है मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त हिंदुस्तान के दो शहरी जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, जिसमें एक वालिद है और उनका एक बेटा है। इस वक्त वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, हिंदुस्तान से आप सुना है बगैर डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके पास, कोई मतलब पासपोर्ट, कोई वीज़ा वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें नहीं, आप पाकिस्तान आए हो, तो पाकिस्तान मतलब क्या मकसद लेकर आए हो? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, शायर हूँ, अदीब हूँ, 3 ज़बानों की जानकारी रखता हूँ। उनमें लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आता है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ मैं, ठीक है। पाकिस्तान आने से पहले हमें पाकिस्तान के हालात का मुकम्मल इल्म था, पूरी आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अनाड़ीपन में पाकिस्तान आया हूँ। यहाँ के मसाइल से वाकिफ़ हूँ, यहाँ के हालात से वाकिफ़ हूँ, यहाँ की परेशानियों का भी मुझे मुकम्मल तौर पर इल्म है। लेकिन आपको उन हालात का इल्म नहीं है जिनसे एक हिंदुस्तानी मुसलमान दो चार होता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनका अशर अशीर भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये तो वो जानते हैं ना। उसकी एक वजह है कि 2014 में जब मोदी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है, उसके बाद से मीडिया को और दूसरे तमाम लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। मीडिया को पूरी तरह ख़रीद लिया गया है। वहाँ पर मोदी ने ख़रीद लिया, और जो एक सेक्शन रहता है जो कि बिका नहीं है, उनकी नौकरियाँ चली गई हैं। ठीक है, रवीश कुमार साहब की नौकरी चली गई है, अभिसार शर्मा की नौकरी चली गई है, इसी तरह इनके कबील के और। कसूर में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई। शहरियों को जाली दूध का जहर पिलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी। फूड सेफ्टी टीमों का सख्त दुश्मन नाफ्त के खिलाफ कसूर के इलाके रोशन भैला में कार्रवाई। मुजाहिद ज़ुबैर मलिक फैब्रिकेशन यूनिट पर छापा मारा, केमिकल से तैयार जाली दूध मौका पर तल्फ कर दिया। जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात के मुताबिक दूध बरदार गाड़ी, मिक्सिंग मशीन, 50 किलो स्किम मिल्क पाउडर, केमिकल्स 48 किलो नाकिस की, ब्लेंचर, प्लास्टिक ड्रम और गैस सिलेंडर जब्त कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि पानी में पाउडर, केमिकल्स और गंदा घी डालकर दूध जैसा सफेद गाढ़ा महलूल तैयार किया जाता था। नाकिस पाउडर, केमिकल्स, ऑयल से तैयार दूध बरदार गाड़ी नंबर 2969 LET के जरिए लाहौर भेजा जाना था। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि लाहौर से जहां गैर कानूनी सीवरेज लाइनें डालने का सिलसिला बंद न हो सका, गैर कानूनी सीवरेज लाइनों की मद में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एक्सियन गुलबर ST और सब इंजीनियर जहांगीर शाह ने मामला डायरेक्टर PHS पर डाल दिया है। अहले इलाका की चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद से एक्शन की इस्तदा की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। कामरान अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये लाहौर में गैर कानूनी सीवरेज लाइनें डालने का सिलसिला जो है वो बंद ना हो सका। गैर कानूनी सीवरेज लाइनों की मद में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जेल रोड पर डलने वाली सीवरेज लाइन का मुबैना तौर पर ना तो कोई NOC लिया गया है और ना ही मुतलका अदारों को मामले की खबर होने दी गई है। एक्शन काशिफ रसूल, SDO SN मजीद और सब इंजीनियर जहांगीर शाह जो है, इनके इल्म में होने के बावजूद इस गैर कानूनी खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का काम को ना रोका जा सका। वासा इंतजामिया और टीपा इंतजामिया की नाअहली की वजह से लाहौर में गैर कानूनी पाइपलाइनें बिछाने का काम तेजी से जारी है। इसी गैर कानूनी खुदाई के अमल में एक तरफ तो सड़कें खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ बारिशों के मौसम में जगह जगह शगाब डलने का भी अंदेशा है। अहले इलाका ने चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद से मामले की साफ इंक्वायरी की इस्तदा की है। जी ठीक है, रिपोर्टर कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नैयर हुसैन बुखारी की अजीजुर रहमान चंद के घर आमद हुई है। नैयर हुसैन बुखारी ने अजीजुर रहमान चंद से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक फातह ख्वानी में नईम असलम कियानी, अफनान सादिक, चौधरी नुमान यूसुफ, मियाँ जलीलुर रहमान, रहमान अजीज चंद, मियाँ तईकुर रहमान, मियाँ इर्तजा रहमान, आफ्ताब भट्टी समेत दीगर भी शामिल थे। नैयर हुसैन बुखारी ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। खबर आपको देखिए, सीआईए डिफेंस पुलिस का रॉबर गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सीआईए डिफेंस पुलिस की कार्रवाई 3 रुकनी रॉबर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान का सरगना हाशिम उर्फ डॉन, नासिर उर्फ मोटा और साबिर शामिल है। डीएसपी डिफेंस रईस अहमद खान ने कहा कि मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता रॉबरी जैसी मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजिमान लाहौर के पोश इलाकों में गन पॉइंट वारदात करके लोगों का कीमती माल मसरूका लूट कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान को पेशा वराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। एसपी सीआईए साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से सैयद रफाकत गिलानी की मुलाकात हुई। सैयद रफाकत अली गिलानी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से डेरा गाजी खान डिवीजन का सदर नामजद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन की जानिब से सैयद रफाकत गिलानी को बतौर डिविजनल सदर डीजी खान नामजद करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सियालकोट से खबर आपको दे, जहां दरबार महबूब जात मुंडेर शरीफ में मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हुसैन शाह के सालाना 24वें उर्स मुबारक की तकरीबात का इन्नेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम और मरीदों की कसीर तादाद में शिरकत की। उसका आगाज कारी खादिम बिलाल मुजद्ददी ने तलावत कलाम पाक से किया। कारी अहमद रजा जमाती, अफजल कादरी, मोहम्मद जावेद साकी, सफदर अली शकूरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया अकीदत पेश किया। नकाबत की जिम्मेदारी काशिफ कादरी ने अदा की। नाज़रीन, खबर यह है कि गुजरात में सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल की तकरीब ज़हूर इलाही स्टेडियम में मुनक्किद हुई है। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफी हुसैन, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन राना मोहम्मद सरवर, अली इब्रार जोड़ा, ADCR खिजर हयात भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास, DO इंफॉर्मेशन उस्मान सिंधु, CO जिला कौंसिल मलिक इब्रार समेत दीगर अफसरान और उमायदीन इस मौका पर मौजूद थे। डचकोट में पुलिस इंस्पेक्टर राना उमर दराज को महकमे पुलिस में तरक्की देते हुए DSP के ओहदे पर फाइज कर दिया गया है, जिस पर राना उमर दराज ने DSP के ओहदे पर फाइज होते ही चार्ज संभाल लिया, जिस पर इलाका भर से लोग और दोस्त अहबाब फूलों के गुलदस्तों और मिठाइयों के साथ मुबारकबाद देने के लिए DSP ऑफिस पहुंच गए। यहाँ पर राना उमर दराज को न सिर्फ DSP के ओहदे पर तरक्की पाने पर और DSP की जिम्मेदारी का चार्ज लेने पर मुबारकबाद पेश की गई। DSP राना उमर दराज ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि जब मैं बतौर SHO थाना कानून तोड़ने और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करता था तो किसी को माफ नहीं किया जाता था। DSP के ओहदे पर तरक्की पाते ही मेरी पहली जिम्मेदारी बढ़ गई है। नाज़रीन, खबर शामिल करें भेरा से, जहां FBI की जानिब से टैक्स की अहमियत और अदायगी के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान और दीगर शहरियों ने शिरकत की। सेमिनार में टैक्स की अदायगी और उनकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। इनलैंड ऑफिसर चौधरी मोहम्मद सलीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर वक्त गोशवारे जमा करवाना तमाम लोगों पर लाजिम है, जिससे आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि अलीपुर के नवाही इलाके सैदपुर और इसके गिरदनवा में अशूब चश्म का मोजी वायरस फैलना शुरू हो गया है। महकमा सेहत की जानिब से
ताहाल मुतासरा इलाके में कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा सका, जिसके बायस देहाती इलाके में रहने वाले शहरियों को मोजी वायरस आशूब चश्म ने अपनी लपेट में ले रखा है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब आंखों के मरीजों को लगाए जाने वाली जाली इंजेक्शन ने हारूनाबाद के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बिनाई खत्म कर दी है। बहावलपुर के निजी अस्पताल में दौरान इलाज इंजेक्शन लगाया गया था। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में शुगर के मरीजों के आंखों के मसाइल में लगने वाले इंजेक्शन एवास्टन की वजह से मरीज आंखों की बिनाई से महरूम होने लगे। हारूनाबाद के रिटायर्ड इंस्पेक्टर राना हाकम अली भी मुतासिरीन में शामिल है, जिनको बहावलपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर एजाज लतीफ ने दौरान इलाज मज़कूरा इंजेक्शन लगाया, जिससे इनकी एक आंख की बिनाई जाती रही। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर लाहौर के एक निजी अस्पताल में बनाया जाता था। हुकूमत ने मुसलसल ऐसे केस सामने आने पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें आंखों के तमाम मराकज को हदायत जारी की गई है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोक दिया जाए और मज़कूरा इंजेक्शन बनाने वाले अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमे का अंदराज भी करवा दिया गया है। मुतासिरीन और आम शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि मज़कूरा इंजेक्शन के बनाने वालों और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासिरीन का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली। नाज़रीन, आपको खबर दें कि डेहरकी में मेघवार बर्दारी की जानिब से राइट फोरम के नाम से समाजी तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। बरादरी के लोगों की फलाह बहबूद के काम करने का ऐलान और ओहदेदारान का इंतखाब भी किया गया। तंजीम के ओहदेदारों में सदर जानी शंकर, सीनियर नायब सदर राम प्रकाश, नायब सदर साकिर कुमार और दीगर ने शिरकत की। नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर गली गली कूचा कूचा में रैलियां निकाली जा रही हैं। शकरगर में भी स्कूल के बच्चों, साथिज़ा और शहरियों ने बड़ी रैली निकाली। फजा आमद मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस रेलवे फाटक से लेकर अल्लाह चौक तक निकाला गया, जिसमें असासा और शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। किंजुल ईमान बीकन स्कूल के बच्चों ने आकाए दो जहां प्यारे नबी की आमद पर मरहबा मरहबा के नारों से फजा को खुशगवार कर दिया। वहीं दूसरी जानिब सराय आलमगीर में पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से मिलाने वाली मीरपुर रोड पर जेपी में सांप निकल आया। खौफनाक सांप को देखकर मुकामी रिहायशी भी खौफजदा होकर आईनी शाहिदीन के मुताबिक सांप नहर से बाहर निकला, जो कि देखने में 12 से 15 फुट तक लंबा था। मुल्क भर की तरह मलाकंड में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मलाकंड के मरकजी शहर बटखेला में जश्न ईद मिलादुन नबी इस्तकबाल रबीउल अव्वल रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में उलमाए कराम और लोगों ने शिरकत की। मटियारी में सालाना रिहाई असीरान शाम अलविदाई 72 अलमपाक का मातमी जुलूस बरामद किया गया। बड़ी तादाद में जुलजनाएं निकाल कर हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद करके अलविदाई पुरसा पेश किया गया। मजीद तफसील मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में सालाना रिहाई असीरान शाम अलविदाई 72 अलम पाक का मातमी जुलूस सैयद नदीम शाह, मजहर अब्बास, डॉक्टर फहीम मेमन की जानिब से दरगाह म्यू सैयद हाजी से बरामद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में जुलजनाहें निकाली गई। जबकि रिहाई असीरान शाम अलविदाई मातमी जुलूस में मटियारी के नोए खान, अंजुमन गम दस्तार हुसैन, अंजुमन अताए सैयदा, अंजुमन दुआए सैयदा, अंजुमन अताए पंजतन, अंजुमन कमरे बनी हाशिम, आशिक मौलाई, ईमान अली, दीगर और मातमदारों ने शुहदाए करबला को अपना अलविदाई पुरसा पेश किया। जबकि रिहाई मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मियां चन्नू से खबर आपको दे, जहां मियां चन्नू के इलाके मोहसिनबाद में मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिला में मशल बरादार रैली निकाली गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मनान चौधरी।
मियाँ जनू के इलाका मोहसन वाल में हाजुर कुरान की जानब से रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में मशल बरदार रैली का इनकाद किया गया, जिसमें मिनहाजुर कुरान की आला क़यादत समेत मकामी क़यादत ने भी शिरकत की। इस रैली में अवामी तहरीक जनूबी पंजाब के सदर मियाँ नूर अहमद सऊ ने खुसूसी शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने मुख्तसर से खिताब में इस माह मुबारक का शान तरीके से मनाने का अहद किया और तमाम उम्मे मुसलमान को ये पैगाम दिया कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए और बिलखुसूस उम्मत महमदी के लिए बायस शफात बनकर आए। तो हम सब को चाहिए कि आपकी आमद के इस माह को शान के तरीके से मनाएं और इनकी तालीमात। तंजीम इस्लामी के अमीर और मारूफ स्कॉलर शुजाउद्दीन शेख की पाक पतन आमद हुई, जहां उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए तकरीब में शिरकत से खिताब किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए तारिक सजाद चिश्ती की। तंजीम इस्लामी के अमीर और मरूफ स्कॉलर शुजाउद्दीन शेख की पाक पतन आमद पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। हाँ, उन्होंने जलसा आम से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अल्लाह के दिए हुए निज़ाम अदल इज्तिमाई को अपनाने में है। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि हमने अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया, और असल बात यह है कि जिस बुनियाद पर हमने इस मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान को हासिल किया, उस बुनियाद को मजबूत करेंगे तो ही पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा। आज हमारे सियासी इंतशार है, हम सब जानते हैं, आमरीत, जमहूरियत, इसी की एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। माशी तलहार में ख्वाजा जमात की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह में सालाना 33वीं कदीमी मजलिस अज़ा का इन्नेकाद किया गया। मजलिस अज़ा की सिक्योरिटी के हवाले से SSP बदीन कमर रजा जिस्कानी की जानिब से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। SP बदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला बदीन में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल है। खबर शामिल करें समारोह से, जहां कायम कदीमी मंदिर हिंदुओं के देवता और पीर रामा पीर का एक बड़ा मेला, जिसमें अकीदतमंदों ने हजारों की तादाद में शिरकत करके अपने पीर के चरणों भूख चढ़ाया और पूजा पाठ का हिस्सा लिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।